कौन से होते हैं? ये दोनों का 50 फ्लोटिंग एंड स्पिनिंग। So that means if we put empty bottle, अगर आप पेप्सी की बोतल कभी आपने पानी में डाली बकेट में, वो उछल के ऊपर आ जाती है। वो उसमें तो किसी भी चीज में एक अपवर्ड फोर्स लगता है, उसे बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा buoyant force? Buoyant हाँ, force. buoyant So force। that is Well, when कैसे है? some object, अगर एक प्लास्टिक की बॉल पानी में डालोगे ये उछल के आ जाएगी ऊपर, मालूम है ये बात? So when some object is immersed in water या liquid, immersed in मतलब उसमें डुबोया डुबा जाता देना। है। इमर्स का क्या मतलब है? Immerse, पानी में अगर डुबो दिया जाए तो उसको immerse तो हो जाएगा। immersed, जो अपवर्ड डायरेक्शन में Submerged किसी then तो क्या होगा? some object it experience एंड अपवर्ड an upward force। हम लोग स्विमिंग पूल में उतरते हैं या कहीं वाटर पार्क में जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में तो उससे क्या होगा? फोर्स लगेगा फोर्स इट इज कॉल्ड, और थ्रस्ट या फिर वो जो भी आपने बोला सही है, Buoyancy. ध्यान फोर्स पढ़ो, Buoyant force, buoyancy। thrust और buoyant force, and this हाँ, process buoyant is called buoyancy। इस प्रोसेस को Buoyancy. क्या कहेंगे? Buoyancy। buoyancy। This process is called, सर मतलब Yes. ये वो फोर्स है It is called- किसी लिक्विड पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है हाँ मान लीजिए कि अगर किसी बकेट में आपने कोई चीज डाली है Thrust और buoyant force। तो इसमें लिक्विड में आप एक कुछ भी डाल दें तो इस पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है? ऐसे में डाल दिया सर सारी चीजों पे लगता है हाँ, तो मान लीजिए इस तरीके से आपने डाल दिया कोई चीज, तो ये इसमें डूबी रहेगी ये, एंड अपवर्ड फोर्स है, इसे क्या कहेंगे? दैट इज अप थ्रस्ट। ये क्या कहा जाएगा? अप थ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स। मान लीजिए अगर आपने बीकर में पानी सर दिया, तो सारी चीजें कुछ भी डाले पानी लिक्विड में किसी भी लिक्विड में हाँ। नीचे जाएंगी नीचे जाए ऊपर, ऊपर या नीचे जाने के ऊपर नहीं, कि नीचे जाए ऊपर जाए, लेकिन उसमें फोर्स लगेगा। अब उस फोर्स को क्या कहेंगे? बियॉन्ड फोर्स। अब देखो सर एसी से पानी गिर रहा है। now ठीक हो सर जाए। एसी से पानी गिर रहा है। कौन हाँ, से? पानी छिड़का हुआ तो है दीवार पे, ऐसा होता है। अभी ठीक है। ये देखो, ये बॉल है, हाँ, तुमने क्या देखा? वो तैर रहा है। सर ये फ्लोर हाँ? फ्लोर हो रही है। फ्लोर हो रही है। So, सर आपने वहाँ किया अब आगे नहीं किया ये सब अब थ्रस्ट की वजह से हुआ, चेक करो। buoyancy, buoyant force। हाँ, वही ये सर देखो, तो देखो पानी की डेंसिटी कम हो। तो ये ऊपर आ जा रहा है जब जब हम नीचे कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये देखो, तो इससे क्या पता चल रहा है? इट इज अप थ्रस्ट। नीचे करने पर भी वो कहाँ आ जा रहा है? ऊपर ही आएगा। सर तो इसमें से अगर तो उसमें हवा किसकी होगी तो डेंसिटी कम है वो सब हम देखेंगे। इसका एग्जांपल देखो कि प्लास्टिक बॉल इज, ठीक है, पुश्ड इनसाइड वाटर,
एंड रिलीज, तो क्या होगा? इट सडनली कम्स अप। एग्जाम्पल क्या है? इफ प्लास्टिक बॉटल ही ले लो, इज पुश्ड इनसाइड वाटर, ऐसा डायग्राम में बना हुआ देख लो, इनसाइड वाटर, कैप लगा के रखना उसमें, मतलब ढक्कन अंदर पानी ना चला जाए, पुश्ड इनसाइड वाटर, देन इट कम्स अप ड्यू टू अर्थ थ्रस्ट। ऐसा किस वजह से होगा? थ्रस्ट। सर तो जब हम उसको बॉल को अंदर डालेंगे तो जो बॉल का जो मास होगा वो मतलब वाटर का लेवल बढ़ेगा ना। तो किसी भी चीज में दो काम करते हैं, देख लो, किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्योंकि उसका अपना मास है, और एक अपथ्रस्ट है। सो दिस अपथ्रस्ट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय लिक्विड। ये किसके वजह से होता है बोलो? दिस अपथ्रस्ट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय, सर देखो अगर ग्रेविटेशनल ज्यादा होगा तो वो नीचे जाएगा, बिल्कुल सही। थ्रस्ट ज्यादा होगा तो This ऊपर upthrust जाएगा। force is, if this upthrust force is exerted by, कौन लगाता है? Liquid. So liquid applies an upthrust in upward direction. सर वो BUINT अब buoyant force को देख लो, सर ये जो buoyant, BUO, BOU buoyant अच्छा, force, and this is called buoyancy. BO सर ये कैसे पता चलेगा कि ग्रेविटेशनल BUNC फोर्स ज्यादा है? अब हम देखते हैं, मान लीजिए इसी में मैं कोई ऐसी चीज डालूं तो भारी जो भारी हो, मतलब उसकी वो क्या उसकी बोलते हैं? डेंसिटी ज्यादा हाँ, हो, density ज्यादा हो। तो क्या होगी? तो फिर वो सर नीचे रह जाएगा क्योंकि BUN ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा। हाँ, सर डेंसिटी उसकी मास होता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट का मास। अभी मैं बता, तो मास और डेंसिटी सेम है। अभी बता। ये देखो, मान लीजिए ये कुछ कंपोजिट मटेरियल है, प्लास्टिक जैसे दिख रहा है पर कंपोजिट है, इसको डाला तो नीचे चला गया। कुछ भी इससे ज्यादा डेंसर है तो ये नीचे चले जाना है कि नहीं? ये तो ऊपर आ गया। कोई ऊपर आ रहा है कोई नीचे, तो यानी इसकी थोड़ी किसी की ज्यादा है किसी की नीचे, तो देखो एक ऊपर आ गया, सर ये है क्या फिर? कुछ कुछ मिडिल पे भी रह रहा सर बीच में है, एक सर दो दो बिल्कुल ऐसे आ गए और दो नीचे रह गए, तो अलग अलग डेंसिटी वाले। बोलो बात समझ में आ गई? सर तो हम इससे बता सकते हैं डेंसिटी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ सर देखो आसान सी बात है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी ग्रेविटेशन अब हम देखेंगे डेंसिटी क्या होती है। देखो दो चीज है, पहले तो डेंसिटी समझ लें। डेंस तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अतिरिक्त दो फोर्स लगते हैं, एक अपथ्रस्ट और एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ तुमको ये बताना है उन दो प्लास्टिक की बॉल के लिए कि अगर मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ा हुआ अपथ्रस्ट से तो क्या होगा? ग्रेविटेशन नीचे चेक करेगा, अगर मान लो 10 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो अपथ्रस्ट है वो सिर्फ 6 ही न्यूटन है, तो इस ऑब्जेक्ट पर क्या होगा? नीचे आ जाएगा। सो नहीं, अब ये छोटा है ये बड़ा, तो ये खींच लेगा, इसे नीचे ले आएगा। इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर, किससे ज्यादा है बताओ? देन अपथ्रस्ट, देन इट विल सिंक। और अगर कम होगा इफ अभी बताना है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर, किससे ज्यादा बताइए? देन upward force अपथ्रस्ट, देन ऑब्जेक्ट विल क्या हो जाएगा? सिंक। अच्छा अब अगली देखो, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस देन अपथ्रस्ट, अगर अपथ्रस्ट ज्यादा है तो क्या होगा? देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। अब कुछ और चीजें दिखाएं, तो ये चीज है इस वाले केस में, जो ये पहले वाला केस था तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स मोर है तो इसलिए ये क्या हुआ बोलो? सिंक। और अगर मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स लेस है अपथ्रस्ट से तो ये क्या होगा? सर ये Fg क्या है और ग्रेविटेशनल फोर्स और अपथ्रस्ट। फोर्स अब ग्रेविटेशनल मैं तुमको बताने जा रहा हूँ अपथ्रस्ट समझो। लिक्विड वाला जो फोर्स लगाता है वो हाँ अभी ऊपर की तरफ जो लिक्विड फोर्स लगाता है
If सर कोई भी लिक्विड फोर्स लगाता है अभी बता तो सर आप क्या कर रहे हैं? ये मैं दिखाई देता हूँ। अब कौन सा फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप? ये देखो सर आपने पानी भर दिया क्या? पानी भर देंगे, पानी भरा हुआ। पानी इसके अंदर देखो ऊपर तो जैसे आया था। मैं इसमें डाल रहा हूँ ये ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ अभी गया। इसको स्थिति कर देना। अब देखो अब बिल्कुल है। सर वो लेकिन फिर भी वो नीचे जाएगा अगर आप उसको छोड़ देंगे। वो तो चला जाएगा लेकिन देखो इसका वेट कम हुआ ना। ये सर फिर बढ़ गया। ये अपथ्रस्ट वो हटाने से बढ़ा तो ये जो वेट कम हुआ इसका मतलब है तो अपवर्ड फोर्स लग रहा। सर आपके हाथ से नहीं किया। नहीं तो वो तो मैं आपके पास आ गया। इधर मत देख। और ऊपर तो जा रहा है। सर एक जगह रुको तो। ऊपर करके देख सर लो। एक जगह रुको ना। ऊपर करो सही है ना, समझ आ गई? अगर समझो अगर मान लो कोई चीज लिक्विड में डाली जाएगी तो इस पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा और उसकी बेसिस का वेट कम हो गया। हाँ, लिक्विड इस पे अपवर्ड फोर्स लगा रहा है तो वेट तो हम इसके मीटर से पता लगाते हैं तो कम हुआ कि नहीं, कम मीटर में देख लो समझ आई। सर आप पहले मुझे रखते रखो। इसमें कोई बॉटल डालो प्लास्टिक की बॉटल और अंदर से हाथ से पकड़ के रखो, छोड़ दो पूरा ऊपर आ जाएगी। लिक्विड अप्लाइज अपवर्ड फोर्स वो किसके इक्वल होगा उसके लिए मैं बात की डिस्टेंस बताऊं। सब पे लगे। अपथ्रस्ट फोर्स का मतलब है तुम इसको ही हाथ से पकड़ो लेकिन अब छोड़ दोगे तो ये टूट जाएगा फ्लास्क, इसलिए हाथ में है। वो बात तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं? तो इस चीज को तुम पकड़ो तो तुम्हें इसका वेट कम लगे। समझ में आ गई बात? नहीं तो सही कर सकते हैं। अब और देखो सर एक दोबारा करेंगे क्या होगा? ये देखो कुछ नहीं होगा, बस को अपथ्रस्ट करो। मान हुआ ये इसका वेट कम हो गया देखो ऊपर ऊपर हो जा रहा है कि नहीं? ये देखो हाँ ये तो मैंने देखा था, ये पानी डाल के ऊपर चल जाता है। ये चला जाएगा। हाँ जब टच कहीं नहीं हो रहा, बस ये है ना। तो ये अब थ्रस्ट है। इसका वेट क्यों कम हुआ? क्योंकि अपथ्रस्ट ये सॉरी बताया तो मुंह भी पर आया। क्या सर पानी इसको बॉयल किया तो इसका हो रहा है ना? रेस हो जा रहा है, इसका वेट कम हो जा रहा है। हाँ कैल्शियम पोटाशियम कैल्शियम क्या हुआ? हो रहा है ना? इस चीज को क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट। इसको और समझे थोड़ा तो तुम लोगों ने समझ लिया कि अपथ्रस्ट क्या होता है। यस सर। सर आप क्या? अब देखो चलो नेक्स्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सर वो कौन थे? किसने प्रिंट किया? आर्किमिडीज किसी का नाम था क्या? हाँ आर्किमिडीज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। तो ये इनका डायग्राम अपने बुक में देखो। क्या तुमको इनका चित्र अपनी बुक में दिखाई पड़ रहा है? नो सर। ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो हम दिखा देंगे। उनको चित्र ही नहीं दिखाई पड़ा तो सर क्या? क्योंकि एक सर देखो ये ना एक ग्रीक साइंटिस्ट है, तो पता है। यस इट इज करेक्ट। नाउ सर इन्होंने बताया कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फुली या पार्शियली लिक्विड में डिप करते हैं तो उसमें एक अपवर्ड फोर्स होता है। इन्होंने भी यही बताया। करेक्ट। मैंने अब हम आपको बताते हैं आर्किमिडीज
ये ये कौन है? यार ये आर्किमिडीज है। देखो यही अरे है। रियल नहीं है। आर्किमिडीज यही है, उस समय चित्र हुआ करते थे बस। अच्छा ऐसे ही होता हाँ। है। कितने साल पहले की बात अब है? देखो इनको राजा ने बताया कि मेरा मुकुट एक जौहरी दे गया है और पता करो वो सोने का है कि नहीं। अब तुम साइंटिस्ट हो, तुम ही पता कर सकते हो असली है कि नकली। बिल्कुल वो नया मुकुट था, सोने जैसा था। अच्छा। वो पता करना चाहते थे कि कहीं नकली चीज तो नहीं दे गया। तो ये बहुत चिंता में पड़ गए। एक दिन अपने बाथटब में नहा रहे थे, इन्हें लगा अरे ये पानी तो इनको ऊपर फेंक रहा है। जब वो फिर से गए तो देखो अरे हाँ पानी तो ऊपर फेंक रहा है। फिर ये बोले यूरेका यूरेका, मैंने पता कर लिया कि मुकुट नकली है या असली। और वो वैसे ही बिना कपड़े पहने गलियों में दौड़ गए। उन्हें भी ध्यान नहीं था कि हम कपड़े के बिना हैं। और राजा ने इन्हें खूब इनाम दिया। ये काफी फेमस कहानी है। ऐसे तो कोई नहीं भागेगा बिना कपड़े। साइंटिस्ट ऐसे न्यूटन ने मेढक खा लिया था। बोले उनकी वाइफ ने कहा अभी तो टिफिन दे के गए आपको, खा लिया? रखा गया? बोले अभी अभी तो खाया, अच्छा लगता है मेढक खाने। ऐसा होता है। पूछा होगा टेस्ट ऐसा मेरा। आइंस्टीन के बारे में पूछा किसी ने कि मिस्टर आइंस्टीन वो थे कहाँ के? जर्मनी के। जर्मनी के थे। जर्मन थे लेकिन वो जीव थे। तो जीव थे, जर्मनी में रहते थे। तो उनसे पूछा मिस्टर आइंस्टीन वेयर इज योर ट्रेन टिकट? ट्रेन में चल रहे थे। अच्छा। ट्रेन टिकट कहाँ चला गया? नहीं है। Might I have missed it? Okay, Mr. Einstein, you are the proud of our country. You might have purchased your ticket, but sometimes you have missed it. ऐसा बोला। टिकट एकदम से नहीं। भाव बदल लिया। ये क्या हुआ? हाँ? हम्म? ठीक है। तो sometime you might have missed it. तो वो चला गया। It's okay. Don't now puzzle for that. It is okay. You might have taken. वो चला गया, देखा फिर भी वो परेशान होकर ढूंढ रहे कहाँ गया मेरा टिकट, कहाँ गया मेरा टिकट। Oh, it is okay, sir. You might have taken. But how could I know that where I have to deboard? हमें ये कैसा पता चलेगा वहाँ हमें कहाँ उतरना? उसी टिकट से देख के तो मैं उतरने वाला। उनको यही नहीं पता था कि किसी ने टिकट लेके दे दिया, बोलो जहाँ लिखा है देख लीजिएगा, इसमें उतर जाइए। तो साइंटिस्ट का माइंड और उनको पता ही नहीं उतरना कहाँ। हुआ क्या था? टिकट खो गया उनका। हाँ। कुछ सामान निकाला होगा, अब खो गया तो उनको यही नहीं पता हम उतरे कहाँ। अब क्या सबका टिकट देख देख के देखेंगे कहाँ उतरना था? क्या वो कुछ सोच के तो लिया हो कि यहाँ साइंटिस्ट नहीं लेते हैं, उनके असिस्टेंट लेके दे देते हैं। साथ में लेके दे दिया होगा, लेकिन ये कुछ भी हो कहानी, लेकिन ये सच बात है। तो इससे पता चलता है कि साइंटिस्ट का माइंड कैसा होता है। बोलो बात तुम्हें समझ में आ रही? जाके तो बोलेगा कि यहाँ से यहाँ की टिकट दो। अब हम देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? इतना तो तुमको पता चल गया कि अब थर्स्ट लगता है। अगर नहीं पता चल गया है तो मैं बीकर दे देता हूँ, प्लास्टिक की बॉल तुम डुबा के देख सकती हो। नहीं ऊपर मैंने आ देखे जाएगी। हूँ। नहीं। आ जाएगी ना? सही। या घर में जाकर के पेप्सी की खाली बोतल पानी में डुबो के देख। मेरे पास तो कैन ही नहीं है। जैसा बुक में डायग्राम बना हुआ है, तो एक हाँ, खाली मैं गिलास बोतल में डुबो, कोई भी खाली, ठीक है। अब अगला देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देख लो। इफ समथिंग इज डिप्ड इन वाटर, हाँ। तो पानी में या लिक्विड में, फुल्ली और पार्शियली, अगर पूरा भी डुबा है हाँ। हाँ, अगर डूबा नहीं जितना हुआ वो फिर लिक्विड हटाएगी तो ये क्या करे? मान लो जैसे हमने डिप कर दिया तो इससे पानी बहने लगेगा कि नहीं? हाँ। So whatever liquid is displaced, कुछ डिस्प्लेस करेगी, हाँ। उसका वेट निकालो। वेट का फार्मूला तुम्हें पता है? हाँ पता है। मास बाई तो ये पानी है, तो वेट इज इक्वल्स टू m into g। अच्छा mg का। जितना ये होगा, वेट भी एक फोर्स होता है और वेट हाँ। भी न्यूटन में होता है। तुमने पिछले टेबल देखी है कि मान लो अर्थ में कितना वेट है, मार्स में कितना वेट है, जुपिटर में कितना है, सैटर्न में, तो वो न्यूटन में था कि नहीं था? तो अब देखो whatever is the weight of liquid displaced by object, कोई भी चीज जितना भी पानी हटाती है लिक्विड, upthrust, so the value of upthrust is equal to the weight of liquid displaced by, जितना पानी हटाएगी उतना upthrust लगेगा। फिर से समझो, पहले इस प्रिंसिपल को लिखे फिर समझें इसको कई तरीके से, ठीक है? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है बताओ? कि that is if an object is fully, if an
ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शियली, रिद्धिमा तुमको अपथ्रस्ट समझ में आ गया है? Yes, sir. ठीक है। इमर्ज्ड इन लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो यदि कोई एक वस्तु आरुष किसी लिक्विड में आंशिक रूप से या पूर्णतया डुबोई जाती है, then it experiences an upward force। इस पर क्या लगेगा? Force. Which is equal to the weight of liquid displaced by it। किसके इक्वल होगा बताओ? Then it experience, क्या बोला कुछ? इस पर जो अपथ्रस्ट लगेगा ना, वो किसके इक्वल होगा? इसी लिक्विड के वेट। मतलब जो डिस्प्ले होगा, जितना पानी से डिस्प्लेस किया है उसका वजन कर लो, उतना ही अपवर्ड फोर्स लगता है इसमें। मतलब फोर्स उतना लग रहा है। उतना ही अपवर्ड फोर्स। सो सर तो अंदर डुबाने का फिर वो डिस्प्ले होगा, डिस्प्लेस होगा। अगर डूबेगा तो पानी तो हटाएगा। अगर बिल्कुल ऊपर ब्रिम तक, मुहाने तक पानी भरा है तो गिर भी सकता है। तो जो पानी गिरेगा उसको वेट कर लो, उसमें जी से मल्टीप्लाई कर लो, उतना ही अपथ्रस्ट। क्योंकि वेट का फार्मूला क्या था? मास इनटू ग्रेविटी। ये जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड। मास जो भी होगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर है क्या? ठीक है, न्यूटन में आ जाएगी, उतना इसका अपथ्रस्ट लगेगा। अभी बता दे रहे हैं पूरी बात, पहले इसको समझो। पहले तो अभी तेजस इसको बताएंगे, इस डेफिनेशन के लिए इनको पेन दिया जाएगा। देन इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स which is equals to, जो किसके इक्वल है? which is equal to The water displaced by it. liquid The liquid displaced. displaced by, ये किसके इक्वल होगा? which is equals to liquid displaced by it। इतनी बात तुमको समझ में आई? अब जरा देखो, सर नहीं आई समझ। अभी समझ में आ जाएगी। जस्ट पूरा मैं बता ही दूंगा तब तुम्हें समझ में आएगी। ये देखो, कहने का मतलब है कि एक 3 किलो की बहुत भारी चीज है। हाँ, कितने केजी की है? 3 किलो। 3 केजी। तुमने एक दिन मरकरी हाथ में लेके देखा था कितना भारी होता है? भारी दिखाई दे? था। भारी होता है कि नहीं होता है? तो हाँ, अब वो, लेकिन ये डूब गया, इसने पानी हटाया, पानी भी हटाएगा हाँ। तभी डूबेगा, लेकिन पानी उतना नहीं हटा पाया। तो पानी इसने हटाया हाफ केजी। कितना हटाया? हाफ केजी। हाफ के 3 केजी की चीज थी, 3 केजी मरकरी थी, लेकिन वो उतना पानी थोड़ी हटा पाएगी। बहुत भारी भी होगी तो जितना पानी की जगह होगी उतनी हटा पाएगी। तो अब ये डूबती चली गई, मरकरी कहाँ चली गई? बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी। सही, पानी में डालोगे तो कहाँ बैठ जाएगी? नीचे बैठ जाएगी। थोड़ा सा ही तो गिरा अब है। मुझे बताओ कि इस पर वेट कितना लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका कितना है और अपथ्रस्ट कितना है, ये दोनों चीजें बताओ। क्या बोल मेरा कहने का मतलब है पहले तो तुम इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ, और तुमको मालूम है द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन Weight. एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज Weight. कॉल्ड वेट। उसे क्या कहते हैं? Weight. तो जो मैं एफजी की बात कर रहा हूँ ये वेट है। वास्तव में जब मैं ऐसे कह रहा हूँ Weight तो है। इसका वेट कितना हुआ बताओ? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बताइए जरा। सर मास इनटू Mass जी होगा, into- मतलब 9.8 into 3 होगा। करेक्ट, 8.8 दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट और इनटू 9.8। तो कितना होगा? मैं आसानी के लिए 10 ले लेता हूँ। 24। तो ये मुझे तो 24 30 लग रहा है। न्यूटन। और ये तो इसका डाउनवर्ड फोर्स हो गया क्योंकि भारी थी, मरकरी भारी होती है पानी से। अच्छा बताओ, लेकिन इस पे अपवर्ड फोर्स क्या होगा? इस पानी का वेट बताओ जरा। हाफ केजी है। हाफ केजी वेट ऑफ, नहीं वही ग्राम है, 500 ग्राम। 500 ग्राम। 500 ग्राम या हाफ केजी। हाँ, तो हाँ, सर। वेट ऑफ वाटर इज बीएनजी। सर, हाफ जी, लीटर होता है तब भी ना? ऐसे ही आ गया। लीटर तो स्पेस होता है। सर तो अब उसमें- केजी तो उसकी यूनिट ही नहीं होती, वाटर की यूनिट नहीं होती थी। केजी इज द अमाउंट ऑफ मैटर। किसी भी चीज में क्या है, जैसे 1 केजी आलू है, तो अब अगर मैं कहूँ कि ये बॉटल जो मरकरी की है वो 250 ml की है, क्या ये बोतल किसकी है? जैसे मेरे पास एक मरकरी की बोतल है, मरकरी की बोतल? सर इतने डेंजरस अच्छा, समझ गया। सर वो पानी से सोचा बचने मरकरी की में बनाई हुई ज़्यादा बोतल। हाँ? जो बोतल पानी से मरकरी से बचने में बनी हुई है। ज़्यादा ये 13.6 टाइम ज्यादा वाली, ये 200 ml है। 200 तो ml। इसमें अगर तुम पानी लोगे 200 ml में तो 200 ग्राम पानी आएगा। कितना ग्राम आएगा? 200 ग्राम। लेकिन इसी 200 ml की बोतल में मरकरी भर दो तो 1 किलो मरकरी आएगा।
और उठा के देखो, अभी आधी भरी है तो ही आधा किलो के बराबर है। तो तुम समझ गई हो ना, मेरा कहने का मतलब इसमें स्पेस को लीटर पर, जगह को लीटर पर आएगा, समझ आई? वॉल्यूम को लीटर कहेंगे, जो वजन है उसको हाँ मास। ऐसे मतलब ऐसा ही है, उतनी होगी मतलब देखो ये 200 ml की बॉटल है, अगर तुम इसमें हवा भर दो तो 1 ग्राम हवा आएगी, पानी भर दो तो 200 ग्राम पानी आएगा, और अगर मजबूरी भर दो तो आधा किलो। आधा आधी बोतल जैसी जिसकी डेंसिटी हो, कोई चीज भारी होती है, मैंने पहले तुम्हें क्यूब दिखाए थे कि नहीं, तो कुछ क्यूब भारी होते हैं, क्या दोनों क्यूब का वॉल्यूम सेम था? नहीं, हाँ, जगह तो सेम थी, जितनी जगह में क्यूब थे, तो शेप शेप भी उतनी जगह अलग रखोगे तो उतनी उतनी जगह में। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइंग, लेकिन फिर भी एक उसमें भारी था जो लेड का था, और जो भी तो वही होता है। और जो वॉल्यूम तो समझिए ना, स्पेस अमाउंट ऑफ मैटर को मास कहते हैं, उसमें जितने ज़्यादा एटम्स, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा प्रोटॉन और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा मास होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा एटम्स है। तुम Hg देखो, Hg में ही अगर तुम देखोगे तो 80, एक एक एटम में 80 प्रोटॉन और 80 इलेक्ट्रॉन। Hg देख रही हो सब? Hg है हाइड्रोजन, समझ आई बात? तो इसमें ज़्यादा एटम्स हैं, तो स्पेस थोड़ा ले रही है लेकिन मास इसका ज़्यादा है। वॉल्यूम कम है लेकिन मास, समझ आ गया ना? अमाउंट ऑफ वेट ज्यादा है। वेट तो ज्यादा है, क्योंकि जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट हो जाएगा। जब मास ज्यादा होगा तो वेट भी ज्यादा होगा। अगर ये पानी में डूबेगा जी से ही मल्टीप्लाई करनी है, और वो तो समझ में आया? वॉल्यूम कम दे रही है लेकिन मास ज्यादा है। सर अभी उसको निकाला क्या शायद जो अब हम वो बता रहे हैं, पहले तुम ये समझो, क्योंकि थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वॉल्यूम और मास सेम है, बहुत क्रूशियल पॉइंट था, तो वो समझाना जरूरी है कि किसी को भी ये चीज समझ में आनी चाहिए ना। हम आगे क्यों बढ़ जाता है कि एक बच्चा भी हमारा गड़बड़ कर रहा है। ये बात तुम्हें समझ में आ गई ना कि वॉल्यूम अलग चीज होती है, जगह होती है। क्यूब में क्यूब की केस में इट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड, लेकिन उसी में किसी में ज्यादा मास होता है। तुमने क्यूब देख लिया, फिर से तो देखने की जरूरत है नहीं। सर देखो जो ये देखो, हाँ बोलो। सर जो वॉल्यूम होता है हाँ, थोड़ी सी भारी तो है। मतलब जो मैटर ऑक्यूपाई कर रहा है space, और जो मास है वो भी मैटर ऑक्यूपाइड है, तो फिर क्या डिफरेंस होगा? अभी बता दे, दोनों की डेफिनेशन भी बता दे। तुमने 1.5 लीटर की बोतल देखी है? 1.5 की 1 लीटर की जो बोतल होती है, ये लो, वो उसके अंदर का वॉल्यूम है। 1 लीटर क्या होता है? वॉल्यूम वो उसकी जगह है। इतना जगह सही है। अब आप देखो, कुछ चीजें मैं आपको बताऊं तब आगे बढ़ो, फिर इसके ऊपर, ठीक है? आपको वॉल्यूम और मास में सबसे पहले अंतर समझ में आना चाहिए। तो ये बताओ, देख लो, ये जो मेरे पास प्लास्टिक का क्यूब है, इसकी हर डायमेंशन 1 सेंटीमीटर है। कितनी? 1 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं कहूँ इसका वॉल्यूम क्या है, तो इसका वॉल्यूम क्या है? चेक करो। LBH LBH भी कह सकते हो, चूंकि ये क्यूब है तो साइड इंटू साइड इंटू साइड। साइड क्यूब, सर वन साइड क्यूब इसका वॉल्यूम भी वन वॉल्यूम इसका 1 ही है। देखो, हाँ, कुछ 1 चीजें अभी आप समझिए पहले। दैट इज व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट। तब फिर हम आगे बढ़ेंगे, मैं वो भी बता दूंगा। चलो, सबसे पहले सोनल, वॉल्यूम क्या होता है? इट इज द स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाइड दैट इज वॉल्यूम तो उसकी स्पेस हो गई। space occupied by an object is called its volume। जैसे अगर मान लो ये जगह है, ये हाँ, देखो, अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, तुम जानते हो 10 सेंटीमीटर, इतनी चीज जानते हो? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। साइड क्यूब। साइड क्यूब इसको कहेंगे 10 सेंटीमीटर का क्यूब। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 1000 सेंटीमीटर, क्यूबिक इसको कहेंगे सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, बोले इतनी बात तुम्हें समझ आ रही? हाँ। ये जो चीज होगी इसको कहेंगे, ये देखो, सर
सर ये वॉल्यूम के यूनिट को ये। क्यूबिक सेंटीमीटर में कह सकते हैं क्या? ये 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का 10 डब्बा। 10 10 ठीक है। हाँ। ये कैलोरीमीटर है, क्लास 12 का एक्सपेरिमेंट है, लेकिन डिब्बे की तरह तुम्हें सिखा रहा है। ठीक है, तो तुम समझ गए ना ये क्या है बताओ। अच्छा ये बताओ इतना वॉल्यूम इसमें जो पानी आएगा वो कितना होगा? कुछ भी रख सकते हो। ये 1 लीटर। 1 लीटर। मेरा कहने का मतलब है कि बोलो 1000 सेंटीमीटर क्यूब को क्या कहोगे? बोलो 1000 ml क्या कहोगे, और 1000 ml को क्या कहोगे? 1 सही? लीटर। अगर तुम इतना ही जानती हो सोनल, तो ये मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या कहोगे? 1 सेंटीमीटर 1 ml। जो कि 1000 में 1000 1000 तो में 1 लिखा हुआ। 1 ml। सही है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये जो मैंने तुमको प्लास्टिक दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, हाँ, पानी जो डूबा उसमें था आपने। डूबा हुआ था, ये देखो। तो सही, ये 1 सेंटीमीटर। अगर तुम इसमें पानी भर दो, ये बिल्कुल खोखला हो, इसमें पानी भर दो खाली करके, तो 1 ग्राम पानी आएगा। कितना पानी आएगा? 1 ग्राम। 1 ग्राम। कितनी बात समझ आई? फिर से समझिए, कहने का मतलब है कि डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। सही है। अच्छा अब मुझे बताओ इसमें कितना पानी आता अगर रखते तो? 1 ग्राम पानी। 1 ग्राम पानी आता, और साथ में इसका वॉल्यूम कितना था? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब इसे ऐसे समझो, मैंने रेल नीर की एक बोतल ली, ठीक है। अब ये देखो मैंने रेल नीर की एक बोतल ले ली। अच्छा ये मुझे बताओ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम पानी आता है, तो बोलो रेल नीर की बोतल कितनी होती है? क्या 1 लीटर की होती है? हाँ। तो 1 लीटर का मतलब क्या तुम समझते हो? क्या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो बोलो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आएगा? 1000 ग्राम। यानी इसी में अगर तुमने पानी भरा तो पानी 1 किलो आएगा। कितना आएगा? 1 किलो। फिर से देखो, अगर मान लो तुमने इसी बोतल में मरकरी भर दिया तो कितना मरकरी आएगा? बताओ, वही जो मरकरी दिखाया था। हाँ। अगर आपने इसमें मरकरी भरा होता तो 13.6 kg आता। 13.6 kg। पानी आएगा 1 किलो, हाँ। और ये कितना आएगा बताओ? 13 किलो। अब समझो इस चीज को। अगर तो इसी कौन में उठाएगा? तुमने हाँ। हवा भर दी, तो बहुत हल्की होती है। इट इज 1.29 kg उसमें होती है, तो 0.129 kg 0.129। इतनी हवा है। ये एयर है, कितनी है? ये तो बहुत कम है। 0.029 एयर से नहीं, मतलब तुम ये समझ गई। अगर तुम इसमें गोल्ड भर दो, गोल्ड। सिर्फ वाटर को थोड़ा सा बहुत अच्छा, ये चीज जानती है इसका मतलब। सोनल या इसकी सुनार की दुकान होगी। दैट इज 19.8 kg। इसे इतना कैसे पता? 19.8 kg। इसी 1 लीटर की बोतल में पानी भरा तो 1 किलो, मरकरी भरा तो 13.6 kg, और गोल्ड भर दिया 19। बोलो बात समझ आ गई? अगर 19.8। ये 80 है तो ये तो AU होता है, ये AG होता है। आप ये समझ लेना, देखो kg जो सिल्वर में आएगा। फिर से आप समझ लें, दैट इज गोल्ड जो होगा, ये सब होगा, दीज आर वेरी हैवी। और इवन 18 टाइम्स जो चांदी होती है वो भी 18 टाइम्स हैवी है। देखो सर गोल्ड है ये चांदी ये है। गोल्ड है क्या? चांदी को भी बता रहे हैं। हाँ? लिट्टी कबाब होता है ये। अच्छा, अरे ये देखो पानी से घुमा दिए। सर तो जो ज्यादा भारी होता है वो ज्यादा स्पेसिफिक है। सिल्वर। चांदी। सर जंगी सर में देखो तो हाँ। थोड़ा सा भारी चाहिए। सर ये इसको तो दैट इज तो उंगली में आ गया। अर्जेंटम। चांदी को क्या कहते हैं? अर्जेंट गोल्ड को क्या कहते हैं? ऑरम। और मरकरी को हेराज्रियम। सर ये कौन सी लैंग्वेज है? AU तो 80 से पहले आता है। सर आप क्या छोड़ रहे हैं? कितने के अभी यहाँ कोई लूट के ले जाना तो 14-15 लाख का नुकसान।
इतना सामान रखा है। सर तो मतलब जो ज़्यादा भारी थे वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब तुम्हें कुछ चीज समझो, क्या तुम अभी सुनो इस बात को फिर से समझो, क्या तुम अभी भी रिद्धिमा मास और वॉल्यूम एक समझती हो? ये बताओ क्या इन तीनों का वॉल्यूम सबका एक है? हाँ, क्योंकि जो बोतल के अंदर जगह है वो तो एक है। वही है। इसके इस बोतल के अंदर कितनी जगह बताओ? ये लीटर 1000 ml या 1 लीटर, ये भी 1 लीटर, बोतल वही है। पानी उलट के गोल्ड डाल दिया, गोल्ड उलट के चांदी डाल दिया, मरकरी डाल दिया, पर भारी हो गया, 4 लोग उठा रहे। इसका क्या मतलब है? मरकरी का वजन उतना है जितना एक गैस सिलेंडर का हो गया। इसी में डाल दो 13.6 kg का होता है। सर एक अब समझ लो उतना वजन सिलेंडर तो टूटा भी नहीं है। जो भी हो, लेकिन तुम समझ गए ना, क्या सबका वॉल्यूम सेम है? लेकिन क्या सब में अमाउंट ऑफ मेटल डिफरेंट है? कॉपर होता तो 6.8 kg होता, आयरन होता तो 5.6 kg होता, लेड है तो 13.6 kg है, और गोल्ड है तो ये चांदी है तो 18 किलो, और ये गोल्ड है तो 19.8 किलो है। लेड अलग है, लेड 8.9 kg, लेड तुम्हें दिखाया है ना? ठीक है, तो तुम्हें सब चीज दिखा दी, नहीं देखा तो लेड ये देख लो, ये लेड के सिक्के हैं। लेड का मतलब शीशा था। ये भी भारी है, लेड देखो। शीशा, लेड, प्लम्बम, काफी सुंदर सिक्के हैं। ये लो। किसने बनाया? देखो ये साइंटिस्ट की नजर है, और कोई होता तो और कुछ देखता। इन्होंने डेंसिटी देखी। सही है, अब तुम्हें सबका वेट पता चल गया। चलो अब मुझे बताओ, देखो ये मुझे बताओ, इतनी बात तुमको पता चल गई। थोड़ा सा और समझे कि ये मुझे बताओ कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? सर मास बाय मास बाय वॉल्यूम। अच्छा बताओ वाटर की डेंसिटी क्या है? 1 kg कितने में अपॉन 1 लीटर? 1 लीटर तो इसको कहोगे 1 kg पर लीटर। क्या कहोगे? पर लीटर। अच्छा ये किसकी डेंसिटी आप निकाली? आप मुझे बता दीजिए डेंसिटी ऑफ Hg, राजरियम, मरकरी। तो इसका मास बताओ। सर 1 kg by 13.6 kg, और कितने वॉल्यूम में रखा है इतना? 1 लीटर। तो कितना आया बताओ जरा? 13.6 kg पर लीटर। जो जिसकी डेंसिटी पानी से भारी होगी वो डूब जाएगा। फिर से समझो, अगर मैं कहूं कि डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक, किसकी? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक 0.8 kg इसमें भर पाएगा? पूरा नहीं भर पाएगा। पूरा भर दोगे तब भी प्लास्टिक कितना आएगा? 1 किलो भी नहीं आएगा, 800 ग्राम आएगा। तो बोलो क्या इसकी डेंसिटी पानी से कम है कि ज़्यादा? कम है। तो ये क्या होगा? ये तैरेगा, और जिसकी ज़्यादा है वो डूबेगा। इफ समझ आई बात की नहीं? अगर मान लीजिए ये मरकरी में डाल दूं पानी में, क्या ये डेंसर है? इसकी डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी बताओ। 13.6 मत बताओ, 13.6 kg पर लीटर बताओ। तो क्या इस वाटर की डेंसिटी क्या है? लीटर 13.6 इसकी ज़्यादा ये डूब जाए। प्लास्टिक की डेंसिटी बताओ। 1.8 kg। गलत बता रही, प्लास्टिक की बताओ। 0.8 केजी में बता रहे हो सर डेंसिटी। 8 हो गया। ये अच्छा, ये 800 तुम भी बताओ, kg पर प्लास्टिक की। अच्छा ये तो एक प्लास्टिक बहुत का अच्छा, प्लास्टिक की डेंसिटी बताओ। 800 किलो 0.08 किलोग्राम पर भाई। लीटर माइनस 1। सर आपने भी हाँ सर वही 0.8 kg पर लीटर। पर सर तो मैंने लीटर तो था। वही बोला। तुम अच्छा बताती हो ना। अब बताओ प्लास्टिक की डेंसिटी। 0.8 करेक्ट। 0.8 kg पर लीटर। क्या ये वाटर से कम है कि ज्यादा? सर ये वाट से कम है, ऊपर फ्लोट करेगा। ये फ्लोट करेगा। अगर डेंसिटी कम है, मरकरी की बताइए,
तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है कि कम? ज़्यादा टूट जाएगा। गोल्ड की डेंसिटी बताओ, पूरा बताया करो, केजी पर लीटर। जैसे श्रेया बोलती खट केजी पर लीटर मैंने बोल देती है। हाँ बोलो, समझ में आ गई बात? दैट इज केजी पर लीटर। सो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गया, थोड़ा समझ में आ रहा है? मास समझ में आया, वॉल्यूम समझ में आया। वॉल्यूम जगह होती है, उसमें भारी चीज़ रखोगे तो ज़्यादा मास आ जाएगी। इसी जगह में, इस बोतल में तुम चाहे रुई भर दो तो कम रुई आएगी, मरकरी भर दो तो और आ जाएगी, गोल्ड भर दो तो और भारी हो जाएगी। सही है कि नहीं? चलो अब हम बात करते हैं, वापस आते हैं कि इतना जब तुम्हें पता, सर तो जो डेंसिटी होता है वो मास और लिक्विड के मतलब कंपैरिजन। मास दैट इज व्हाट इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी यानी यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसको डेंसिटी कहेंगे। यानी 1 लीटर वॉल्यूम में जितना मास है वो उसकी डेंसिटी। सर अगर किसी की डेंसिटी 1 kg पर लीटर है तो वो सिंक चलेगा फ्लो? वो दैट इज वो लिक्विड में कहीं भी रख सकता है, वो फ्लोट नहीं करेगा। जैसे हमारी ये 2 सर, वो प्लास्टिक बीच की में बोतल रहेगा? है, वो सब मस्त है, अभी तक चारों ही नीचे पहुंच गई। चारों तो उस नहीं टाइम कैसे करेंगे? उस समय तय नहीं थी क्योंकि मेरे फिंगर में ऑयल लगा था, वो ऑयल उसके ऊपर की सरफेस पे लग गया, उसमें से उसकी डेंसिटी। तब तक वो ऑयल डिसॉल्व हो गया इसमें और अभी नीचे पहुंचा। ये मैंने तभी देख लिया। एक्चुअली मैं लड्डू खा कर आया था फिर मैं यहाँ सही। किसकी शादी के लिए? हैं? किसकी शादी के लिए? मेरे घोड़े की शादी हुई। किस साल का घोड़ा? हाँ? घोड़ा कितने साल का है? अब इतनी बात होगा करो। एकदम बीच अब देखो। जवान। हाँ 18 साल का होगा। आगे की बात करते हैं। हाँ। दैट इज अगली चीज देखो, पहली बात लिखो डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक। लिखिए, क्या लिखोगे? डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक दैट इज 0.8 kg पर लीटर इज लेस, किससे लेस है? देन डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती बोलो? 1 kg kg पर per लीटर। लीटर। सो प्लास्टिक क्या होगी बोलो? प्लास्टिक इज विल फ्लोट। क्या करेगी? प्लास्टिक लेस डेंसर। सो प्लास्टिक इज लेस डेंसर। क्या होगी बोलो? लेस डेंसर देन वाटर। और इस वजह से क्या होगी? सो प्लास्टिक विल फ्लोट। ठीक है, अब जरा देखो, अभी मैं तुमको पूरी बात समझ, थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ रही ना। मुझे 10% आना चाहिए, ज़्यादा नहीं, फिर मैं धीरे धीरे पूरा कर लूँगा। 10% तो आ रहा ना समझ में। मेरे पास सब चीज़ रखी हुई, जैसे ही मैं तुम कुछ भी डाउट करोगे मैं निकाल के दिखाऊंगा, समझाऊंगा। सही है। डेंसिटी ऑफ, अब देखो डेंसिटी ऑफ मर्करी, ये क्या है? इट इज मोर देन वाटर। डेंसिटी ऑफ मर्करी Density of mercury is more than density of water. इज कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 kg per liter. is more than density of water. या तुम ये कहना चाहते हो मर्करी इज मोर डेंसर देन वाटर। सो मर्करी क्या हो जाएगा बोलो? जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो सिंक हो जाएगा। अब देखो कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स वेट। अब आगे की चीज देखो, यहाँ पर जो भी चीज है इस चीज को समझे कि अगर प्लास्टिक के बारे में ध्यान दो, तुमने इस वक्त प्लास्टिक ले लिया है और प्लास्टिक तैर रही है, बताओ प्लास्टिक क्या कर रही है? नहीं, तो इसमें भी तो कुछ पानी हटाया होगा। सही है। अच्छा, जानते हो कि अगर तुमने यहाँ 1 किलो प्लास्टिक ले ली, या इस समय तुमने क्या कर लिया है कि जितना भी इसका मास होगा, सही है, इसका मास तुम m ले लो। कितना मास है? तो बताओ इसके ऊपर वेट कितना लगेगा? सर 1 न्यूटन। mg।
m मास है 1 किलो 2 किलो जितनी भी प्लास्टिक, हमें मालूम नहीं कितनी। सुनो इस चीज को, इस प्लास्टिक का मास कितना है m kg, तो बताओ इस पर वेट कितना लगेगा। सही है, जितना इसका मास है उतना ही ये पानी हटाएगा। फिर से समझो, मान लीजिए, और सर जितना पानी हटाएंगे उसको वेट। फिर से समझो, ये देखो, ये मेरे पास एक फुलाया हुआ बैलून है, अब इसने भी पानी हटाया। ये बैलून अगर 2 ग्राम का है, देखो तुम्हें लग रहा है ना ये थोड़ा नीचे गया हुआ है, तो बताओ इसने कितना पानी हटाया होगा। फूला हुआ बैलून पानी से भारी होगा कि हल्का, हल्का होगा। तो ये अगर कोई लेस डेंसर है तो वो अपने मास के बराबर ही पानी हटाएगा, 2 ग्राम ही पानी हटाएगा। कितना पानी हटाएगा, 2 ग्राम। सिर्फ 2 ग्राम। अभी बता रहा हूँ, डालोगे अगर बिल्कुल गिरने वाला होगा तो 2 ड्रॉप गिर जाएगा पानी। सही है, 2 ड्रॉप 4 ड्रॉप गिरेगा, क्योंकि जब पानी हटाएगा तभी तो थोड़ा डूबेगा। बिल्कुल ऐसे थोड़ी कि वहीं ऊपर रहेगा, थोड़ा हटाता है। ठीक, तो बताओ, इफ ऑब्जेक्ट इज लाइटर इट विल डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स वेट। इस लाइन को लिखो, फिर मैं तुम्हें समझाऊं। 2 अलग अलग केस समझा रहा हूं। अगर हल्का है तो अपने वेट के बराबर पानी हटाएगा, और अगर भारी है तो अपने वॉल्यूम के बराबर। ये 2 चीज समझ गए तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ गए। दोनों ही मैं समझा रहा हूँ। अगर हल्की चीज है जैसे प्लास्टिक तो क्या करेगी, ये समझो इस चीज को। इफ ऑब्जेक्ट इज, क्या लिखोगे बोलो, इफ ऑब्जेक्ट इज लाइटर then it will displace, ये क्या डिस्प्लेस करेगा बोलो, वाटर वाटर इक्वल टू इट्स वेट वेट। बात समझ आ गई। अब अगर 2 ग्राम की चीज है तो 2 ग्राम ही पानी हटाएगी। कितने ग्राम पानी हटाएगी सर तो वो जितना वो पार्ट्स में सारे ये मुझे बताओ। 2 ग्राम कितने केजी होता है, 1000 से डिवाइड कर दो। 0.1000 कर दो, तो 0.002 केजी। अच्छा अब बताओ, 2 ग्राम पानी हटाया, इस पानी का मास कितना हुआ, 2 ग्राम। तो इसका वेट कितना हुआ, mg 0.002 और इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो, 10 तो 0.02 सही है। इसका खुद का मास कितना था, 2 ग्राम। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, बहुत अच्छा ये कह रहे हैं, क्योंकि 2 ग्राम को इन्होंने रखा होगा और साथ में 10 रखा होगा, तो इन्होंने बताया 0.02 न्यूटन। सही है। आर्किमिडीज कह रहे हैं जो पानी का वेट है उतना ही अपथ्रस्ट करेगा, तो बोलो इस पर अपथ्रस्ट कितना लगा, 0.0 अब थ्रस्ट कितना लगा, सब थ्रस्ट हो या फोर्स हो सब न्यूटन है, थ्रस्ट भी एक फोर्स है। अब मुझे बताओ नीचे का फोर्स ज्यादा है कि ऊपर का, बराबर ही है। इसीलिए तैर रही है। चीज कब तैरती बताओ, जब नीचे और ऊपर इक्वल फोर्स लगे तो जहां वो वहीं रहेगी। तो इसलिए वो उसका खुद का वेट उतना ही है, अगर वो उतना ही पानी हटा दे तो क्या उतना ही अब थ्रस्ट नहीं लग जाएगा। चाहे प्लास्टिक हो और कोई चीज़ तुम्हारी हल्की रबर हो, तो वो सिर्फ अपने वेट के बराबर ही पानी हटाता। लाइटर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स वेट। और आर्किमिडीज क्या कहते हैं बताओ, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ which is equals to weight of liquid displaced by it। किसके इक्वल टू बोलो, weight of liquid। सही है। जब हमने पानी में इसका वेट निकाला तो हमने वो वाला नंबर क्यों लिया जितना उसने डिस्प्लेस किया था। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि जो इसने गिराया है उसका जितना वेट है उतना ही अपथ्रस्ट लगेगा, और उसका जो वेट है वो तो नीचे है ही है। अगर वो उतना ही पानी गिराए जितना उसका वेट है तो उतना ही अपथ्रस्ट भी हो जाएगा, और फिर वो ना नीचे जाएगी ना ऊपर, क्योंकि अपथ्रस्ट और ग्रेविटेशनल इक्वल हो गए तो वो तैरेगी। अब तुम एक सेंटेंस बोलो, दैट इज, देखो पूरा सेंटेंस बोलना, ये इनामी वाक्य है, देखो इसके लिए प्राइज मिलेगा, पहले सुन लो फिर बोलना, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज लाइटर देन वाटर,
If object is Lighter than than water, then it will displace water equal to its weight. इतना बोलो। अगर हल्की चीज है पानी से तो वो पानी कितना हटाएगी? अपने वजन जितना के उसका बराबर वजन हटाएगी। होगा। इसको इंग्लिश में बोलना। यदि वस्तु हल्की है पानी से तो वो अपने वजन के बराबर ही जल को विस्थापित करेगी। If object is lighter than water, lighter थी, then it will displace water equal to its, दोनों चलेगा। तो मास भी बोल दो कि जी का तो हम मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, दोनों ही सही है। Then it will, लेकिन चूंकि अब आर्किमिडीज वेट बोल के गए, वो जी से मल्टीप्लाई कर देते थे मन ही मन में, तो then it will displace water equal to its weight, यही बताना है। तो वो इस पे एक पेन है, बोलो। If the weight of the object is lighter than the water, वेट तो नहीं बोलना है, हाँ बोलो बोलो। If object is lighter than water, then it will displace water equal to its weight. तुम्हारा पेन हो गया, लेके जाना, जाने से आप बोलो। If an object is lighter than water, then it is displaced water. Then it is displaced water by weight. कोई विषय नहीं कर रहा Equal था, to फिर से बोलो। if object is lighter than water, then It will displace, displaced water is equal to weight. Is equal to weight. सही है। So अब water वो कितना वाटर विस्थापित करेगी, डिस्प्लेस करेगी? water is equals to weight. If object is lighter than water, then it will displace water equal to its weight. If an object is lighter than water, it can displaced. It will displace. It will displaced. It will displace. Displaced मत बोलो। It will displace water is equal to its weight. Its weight. अब हम कुछ और चीजें समझे। यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया ना? सर लाइटर है तो If उसकी an ऐसा यूनिट object वेट is ही है ना। lighter than water, then it will किसकी ऐसा ही होगी? सर वो जो मतलब ऑब्जेक्ट है वो लाइटर है मान लो, तो उसको मतलब किस में मेजर कर रहे हैं हम? किस वाले डेंसिटी में? तो उसको weight डेंसिटी नहीं कर सकते। है? ये थोड़ी ना, वो डेंसिटी है। आप तो इसलिए अभी फिर से तुम्हारे पास आएंगे, अभी हैवियर पे आएंगे, दोनों एक साथ समझेंगे। चलो, इतनी बात समझ में आ गई तुमको? लाइटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर हल्की है, अगर उतना ही हटा दे तो ऊपर नीचे इक्वल होगी। बोलो, बात समझ आई? देखो इस चीज को, इफ ये देखो मैंने लिखा ही था, इफ ऑब्जेक्ट इज लाइटर देन इट विल डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू its weight. इफ ऑब्जेक्ट इज हैवियर, देख लो यहाँ तुम्हारे पास दो हैं, देख लो दोनों का वॉल्यूम सेम है, दो जगह सेम है, लेकिन ये भारी है, ये हल्का, ये ब्रास है, ये स्टील है, सही है। उस दिन तो इफ ऑब्जेक्ट इज हैवियर, दोनों ही हैवी हैं, तो बताओ हैवी है तो ये ज्यादा पानी हटाएगी कि ये? सर दोनों इक्वल। Heavy वाली करेक्ट, ये टैलेंटेड है, इसकी बात करो। इसने कहा कि ये ज्यादा हटाएगी, कौन सी? क्योंकि जब ब्रास पानी में जाएगा, समझो उसकी बात, सर वो दोनों इक्वल हटाएगी ना। अरे उसकी भी तो समझ लो, कह रहा ब्रास जब पानी में डूबेगा तो ब्रास कहेगा हटो पानी, तुम दूर हटो, हम आ रहे हैं, राजा हैं, हवा आने दो। भाई उसका मतलब ये कॉन्सेप्ट है। एक है कि भाई दोनों का वॉल्यूम सेम है तो इक्वली हटाएं, हाँ, और एक होता है जरा नक्शेबाज आदमी, तो ब्रास नक्शेबाज होगा, कहता तुम लोग दूर हटो भाई, हवा रहेगी चारों तरफ मेरे, ऐसा तुम सोचिए। तो बोलो कौन ज्यादा पानी हटाएगा? और भारी होता है हाँ? वो ज्यादा पानी सर आता है। इक्वल हटाएंगे दोनों। बोलो, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल जगह identical। होगा तो अपने लिए वो जगह बनाएगी ना। जगह का मतलब क्या? चारों तरफ भीड़ को हटा देगी वाटर को, खूब एक पानी, एक हवा के लिए बना, तो हटा देती हाँ? है, रिप्लेस हो जाती है। सेमी हटाएगी, क्योंकि जितना डूबेगी, जितनी जगह लेगी, इतने बॉल की जगह के बराबर तो पानी हटाएगी। हाँ, बोलो सही है कि नहीं? पूरा पानी को भाई इसमें तो इट इज ऑब्वियस देगी। कि अगर मैं, सर अगर इसका वेट अलग होता तो ये हाँ, पानी भी ये ज्यादा। देखो पूरा भर लो इसमें, तो पूरा भरने के बाद ये हमने इसको पूरा भर लिया, पूरा भर लिया,
ठीक है, अब इसमें देखो तो ये डालें या ये डालें, उससे क्या होगा? सर बराबर ही है तो दोनों इक्वल ही है वेट, तो इसलिए कौन ज्यादा पानी हटाएगा? सर मुझे अभी भी बराबर है। तुम्हें लगने दो, लग रहा है। अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये देखो, आपने जो अभी बताया। ये मुझे बताओ कि ये एल्यूमिनियम है और ये लेड है, तो बोलो कौन ज्यादा इसमें पानी हटाएगा? बिल्कुल एक जैसे हैं तो क्यों नहीं एक जैसा पानी, दोनों ही भारी हैं, डूबने वाले हैं। जितनी जगह लेंगे उतना ही तो पानी हटाएंगे। इसका वॉल्यूम भी इक्वल। सर वॉल्यूम आप इसको करके भी देख सकते हैं, तो इसको अगर वॉल्यूम सही है तो चाहे इसको डालो, ठीक है, और ये इसको डालो, तो इसको पूरा भरना पड़ेगा, तब होगा। ग्लास वो तुम्हें पता है। ग्लास फिर उसका वेट भी करना पड़ेगा ना। सर देखो वॉल्यूम अगर ये देखो, अब जैसे भर दिया, ये डाल रहे हैं तो जितना पानी हटाएगा, और ये डाल दें, ये टूट ना जाए। सर देखा ज्यादा पानी हटाया। अरे ठीक है, उसमें ज्यादा पानी हटा दिया, अब हटाएगी कैसे जाए? हाथ डूब के और पानी हट ज्यादा गया। हटाया, ज्यादा हटाया। देखो ठीक है, वो तुम्हें करके दिखाऊंगा। ये वेट नहीं कर सकते ना, मेरे पास वेइंग मशीन नहीं है। वेइंग मशीन होती तो मैं करके देता। ज्यादा हटाने का क्या मतलब है? क्या वो चारों तरफ हवा बना लिए क्या? जितना उसकी जगह है उतना ही तो हटाएगी। हाँ। एक बोतल में तुम गोल्ड भर के डालो और एक बोतल में चांदी, बोलो गोल्ड वाली बोतल जो है रेल नीर की, वो ज्यादा पानी हटाएगी कि चांदी? गोल्ड उतना ही है। रेल नीर में भर के डाल रहे हो, पानी को पता चल रहा है कि अंदर गोल्ड भरा है कि रेल नीर, वो चांदी की, सोना है कि मरकरी। डेंसिटी समझ आई बात कि नहीं? अगर चीज भारी है, हाँ एक तुमने रेल नीर की बोतल ले ली, हाँ। उसमें भारी चीज भर दी मरकरी, तो समझ में आया? अब तो वो बाहर जब निकल उसमें जाएगा तो 1 लीटर ही पानी हटाएगा कि वो 13 लीटर पूरी बाल्टी खाली कर देगा। 13 लीटर की तो पूरी बाल्टी होती है, कहते हटो मरकरी आ रहा है। ऐसे होगा क्या? जितना रेल नीर है उतना ही तो पानी हटाएगी। रेल नीर में तुम कुछ भी भरो, रेल नीर में तुम क्या भर सकते हो? रेल नीर में मरकरी भर सकते हो, लेड भर सकते हो, सब भारी है पानी से। तो बोलो रेल नीर की तुम एक बोतल में पहले मरकरी भर के डाल दो, पूरी भर दो, और उसी में गोल्ड भर के डाल, डूबनी सारी है, तो पानी कितना हटेगा? जितना रेल नीर जगह लेगी उतना ही तो पानी बाहर आएगा। सर तो मतलब इसमें डेंसिटी बोलो। मैटर नहीं करती है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी से ज्यादा हैवियर है तो उतना पानी हटाएगी जितनी उसकी वॉल्यूम है। यही चीज तो बुलवाना है भी तुमसे, सर इधर तुमने तो पहले ही बोल दिया। सर अभी यही चीज ही तो मैं सिखाने के लिए इतना सब कर रहा हूँ। इफ ऑब्जेक्ट इज हैवियर, तुम्हें 4 बोतलें बन के दिखाई थी, चारों भारी थी, और चारों रेल नीर में अलग अलग डालो, पानी पता नहीं चलेगा, पानी की आंख नहीं होती, सब डूबने वाली है। तो जितना रेल नीर का बोतल अंदर जाएगी उतना पानी बाहर सर तो आएगा। मतलब इसमें डेंसिटी मैटर नहीं करती, वॉल्यूम, इफ ऑब्जेक्ट इज हैवी, तुम समझ सकती हो, रेल नीर में भर के देख लो करके, अगर नहीं तुम्हें समझ। वॉल्यूम अभी ये तो मैं करके दिखाया, ये ऐसे देखने से ऐसे लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। समझ में आई बात की नहीं? मुझे समझ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं समझ पा रहे। चलो कोई बात नहीं। इतनी बात तुमको समझ आ गई कि नहीं कि हंसने पे अलग अलग तुम कुछ भी करते रहो, सही है? इफ ऑब्जेक्ट सर पर डूबने और तैरने के लिए तो डेंसिटी भी मैटर करती है ना। हाँ, सर जैसे सॉफ्ट टेनिस और हार्ड टेनिस बॉल होती है, सर वो सेम मतलब सेम होता है, होती है, पर भारी और लाइट होती है, तो दोनों को डालेंगे तो दोनों उतना ही पानी हटाएंगे। इफ दोनों का वॉल्यूम सेम है तो बोलो कौन ज्यादा पानी हटाएगी? सर बराबर बिल्कुल, इसमें कोई क्योंकि सोचने की वॉल्यूम बात तो नहीं। सेम ही है ना। दोनों वॉल्यूम बराबर की हटा ज्यादा देंगे, वॉल्यूम दोनों बराबर हटा सकते हैं। डेंसिटी से पानी को क्या पता चलेगा? जितनी जगह लेगी उतना हटा देगी। वॉल्यूम तो सेम ही है। सही है? वॉल्यूम से- सर दोनों का शेप सेम है, पर अब देखो, पानी अब इस चीज को लिखें कपिल, अब चित्रांन से पूछें क्या चीज तुमको बताइए, बोलो। अब दूसरी चीज देखो, ये देखो, अगर कोई चीज डाल दी वो डूब गई, तो जितनी जगह में डूबी है सिर्फ उतना ही तो पानी हटा पाएगी जितना उसका वॉल्यूम है। तो कितना पानी हटाएगी? इतना If तो object वो is बाहर- denser या heavier than water, it will replace the same amount of water as its volume. तुम तो पहले ही पेन ले लेना चाहते हो, हर चीज तुम्हें मालूम है। If object is denser या heavier, अब तुमसे 2 चीज बोलवाएंगे, दोनों बोलना पड़ेगा आगे वालों को। If object is denser or heavier than water, it will displace water equal to its वॉल्यूम
इक्वल टू इट्स वॉल्यूम लगता है। वॉल्यूम। बोलो बात समझ आई? अब अगर लाइटर है देन इट विल डिस्प्लेस, जितना वजन पड़ेगा ठीक है। अब ये दो सर तो सेंटेंस दोनों में इक्वली होगा। देखो, भारी चीज अपने वॉल्यूम के बराबर हटाएगी, पानी को पता नहीं चलेगा ये कितनी भारी, बस वो जितनी जगह जाए उतनी जाएगी। और जो हल्की चीज है वो किसके बराबर? वेट के बराबर हटाएगी। अब देखो यानी कि जितना इसमें पानी भरेगा ना इस तरीके से, जितना इसमें पानी भरेगा इस तरीके से, ये चीज़ इक्वल होती है। दोनों याद कर लो। जिसने ये दोनों याद कर लिया विद आर्किमिडीज, तो उसको 2 पेन का बनाना जाए। जितना ये हल्का होगा ना तो इतना ही पानी हटा पाएगा, जितना सर दोनों पे एक पेन। हटा देगा वो। ये दोनों पे एक पेन, उस पे एक पेन। और ये वाला सर हमने वो वाला सुना दिया, वो वाला सुना दिया। नहीं, पूरा सुना है। करना पड़ेगा। सर वो दोनों याद होते हैं। आर्किमिडीज किसको ध्यान है? नो सर वो नहीं हुआ। आर्किमिडीज पे एक पेन। अब तक तो लंबा ये दोनों पे तो मिला के एक पेन। सर इतना बड़ा पेड़ हाथ से सिटी ऑफ वाटर देखना, डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक, और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, और चौथा यूनिट ऑफ मास, वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ थ्रस्ट। देख लो, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है बताइए? 1 kg 1 kg और 0.8 kg और 13.6 kg। मास की यूनिट kg, वॉल्यूम की लीटर। मीटर क्यूब भी होती है। लीटर। अगर मान लो मीटर में सारे डायमेंशन ले लो तो मीटर क्यूब हो जाएगी। ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। मीटर क्यूब, और लीटर, डेंसिटी क्या होती है बताओ? kg केजी पर पर लीटर। लीटर। और अब थ्रस्ट क्या होता है? मीटर। सही है। और क्या? वॉल्यूम का मीटर आता है। और वेट की यूनिट क्या होती है? मीटर। ठीक है। और कुछ पूछना है? यहाँ कुछ सर और? हमसे भी डेफिनेशन। सर एक और बार बता दीजिए। वॉल्यूम। तुम दोनों आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताओ। An object is submerged in water, then it displays water according to that force by which it ऐसा कुछ नहीं है। बोलो आर्किमिडीज। Object is partially in water. सही है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब तुमको एक चीज और बता दें, दैट इज डेंसिटी का फार्मूला। डेंसिटी का बता। चलो, वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज अमाउंट ऑफ स्पेस। दैट इज Amount of space occupied by matter. by object है तो। So density. और मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ matter contained. contained in an object. contained by object. Contained by object. matter होता है. Density, mass per unit volume is called. Mass per unit volume is called per unit volume. density. Density. When something is immersed in water, a liquid, then upward force acting on it is called upthrust or Upthrust. beyond force. Word force Weight क्या है? The downward pull downward on an object is called weight. चलो, सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही तो ऑब्स्ट्रक्ट वाला भी बन जाएगा। हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही ऑब्स्ट्रक्ट वाला भी बन जाएगा। हाँ, एक में ही दोनों है। चलो, इतना काम करने का
जितना पानी हटेगा श्रेया उतना ही अपवर्ड फोर्स लगेगा, इतना तुम्हें मालूम है? बोलो सही है। अब तुम दोनों चीजें बताओ, अगर लाइटर और हैवियर, अब सब मिल चुका है, प्रेशर का मतलब बता सकते हो। उससे दो पहनता है, दोनों ही बता दिया। If the object is lighter than the water, then it displays water equal to its mass weight. If the object is heavier than the water, then it displays water according to its volume, मतलब equal to its volume. ठीक है, अब तुमको इसका पेन मिलेगा। Now, चीजें समझ में आएंगी ना तुम्हें, समझ में आना बहुत कीमती है। If object is fully or partially immersed in liquid, यदि कोई वस्तु आंशिक या पूर्णतया रूप से किसी द्रव्य में डुबोई गई हो तो उसमें लगने वाला उत्प्लावन बल उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। That you have to understand. If object is इसको कर दिया नहीं, अब लिखना है, बताना। ये लो, चलो चलो कल भी इसी टाइम क्लास होगी। ये लो।